य आत्मदा वलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विदेम। तू है आत्मज्ञान बलदाता सुयस बीज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 2 अंकों में हमने ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ के विषय में जाना था। आज हम चर्चा करेंगे बलिवश्य दैव यज्ञ। हमारी संस्कृति में 5 बड़े यज्ञ बताए गए हैं। इनको पंच महायज्ञ कहा जाता है। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा निरज्यम पितृयज्ञम यथाशक्त नहापेद। महर्षि मनु कहते हैं पंच महायज्ञों को हमें जीवन में कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इनका दैनिक पालन करना चाहिए। इसमें जो ब्रह्म यज्ञ है उससे हमारा खुद का उत्थान होता है। देव यज्ञ के माध्यम से हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। इसी तरह से पितृयज्ञ के द्वारा हम माता पिता और आचार्यों की सेवा करते हैं और अतिथि यज्ञ के द्वारा अतिथियों की सेवा होती है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है बलिवश्य दैव यज्ञ। इसको भूत यज्ञ भी कहा जाता है। ऐसे प्राणी जो कि मूक असहाय हैं उनकी इसमें रक्षा की बात है। बलि का अर्थ होता है भाग या हिस्सा निकालना। वैश्य विश्व के प्राणियों के लिए देव देने वाला देव कहा जाता है। बलिवश्य दैव यज्ञ तो मूक असहाय प्राणी जो होते हैं, रोगी होते हैं, उनके लिए उनकी रक्षा की बात इस यज्ञ के अंतर्गत की गई है। देखिए, कोई मूक पशु है, भूखा है, प्यासा है, तो उसका ध्यान रखना भी हम सभी का बहुत बड़ा कर्तव्य है। यदि कोई मनुष्य भूखा है तो मांग सकता है, प्यासा है तो पानी मांग सकता है, उसके हाथ हैं स्वयं जा करके पानी पी सकता है, कमा करके अन्न खा सकता है। लेकिन ये जो असहाय पशु हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, ये भी मनुष्य पर निर्भर है। इसलिए हमने देखा हमारी संस्कृति में पहली रोटी जो है वो गाय की बनाई जाती थी और अंतिम रोटी जो होती थी वो कुत्ते की होती थी। केवल गाय और कुत्ता की रक्षा करने की बात नहीं है, गाय से लेकर कुत्ते तक, गाय भी है तो कुत्ता भी है। जितने भी मूक प्राणी हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं, सभी की हमको रक्षा करनी है। ये शिक्षा इसमें दी गई। आपने देखा होगा हमारी संस्कृति में खाना खाने बैठते हैं तो कुछ भाग उसमें से निकालते हैं, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए, चींटियों के लिए। ये सब प्राचीन हमारी संस्कृति है। ये बताती है कि हम इन मूक असहाय प्राणियों की भी रक्षा करें। लेकिन मनुष्य ने क्या किया कि इनको काट करके खाना शुरू कर दिया, इनको अपना भोजन बना लिया। मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, लेकिन मनुष्य ने मांस खाना शुरू कर दिया, जबकि पशु मांसाहारी होते हैं। पशु यदि आपका मांस खा जाए तो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको मांस खाने की उनकी बहुत से पशुओं की प्रवृत्ति बनाई है। लेकिन पशु जिनकी प्रवृत्ति है मांस खाने की, वही मांस खाएंगे। लेकिन जिनकी जो पशु शाकाहारी हैं, गाय हैं, हाथी हैं, ये कभी मांस नहीं खाते। लेकिन मनुष्य शाकाहारी होकर के भी और पशुओं का मांस खाता है, पक्षियों का खाता है, नष्ट करता है पर्यावरण को। आज से 2 अरब वर्ष पहले लगभग जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो मनुष्य जो है वो सबसे अंत में आया था। उत्पन्न हो गए 5 तत्व, तब घास और वृक्ष आदि हुए, क्रमशः बढ़ चला विकास, तभी पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव जीवन ही भूतल पर सृष्टा का अंतिम छापा है।
इस प्राणी को ही दिया बहुत विदना ने अपना आपा है। तो मनुष्य के आने से पहले परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि तैयार की थी। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वायु, जिसकी भी आवश्यकता थी, जीव जंतु, पशु पक्षी, अंत में मनुष्य आया है। क्योंकि मनुष्य का ये कर्तव्य है कि इन सब की रक्षा करे, इनको उपयोग में मिले। लेकिन मनुष्य ने ये सोचा कि ये सब मेरे खाने के लिए हैं। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, पशु पक्षी भी सोच सकते हैं मनुष्य भी हमारे खाने के लिए। ऐसा नहीं है। मनुष्य शाकाहारी है तो मनुष्य को इन सब जीव जंतुओं की रक्षा करनी है। ये सभी जीव जंतु जितने भी इस पृथ्वी पर हैं, ये सृष्टि की रक्षा करने के लिए हैं। यदि ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे तो मनुष्य जाति भी जीवित नहीं रह पाएगी। प्राचीन समय में हमारे घरों में गौरैया चिड़िया रहा करती थी। आज के समय में जो घर बनते हैं उनमें इन चिड़िया, ये जो पशु पक्षी हैं, चिड़िया हैं, इनके लिए घर बनाने की जगह नहीं रही। तो घर का निर्माण करते समय भी हम इस बात का ध्यान रखें कि पक्षियों के घोंसले के लिए भी जगह हो, चाहे बाहर की तरफ हो। आजकल कुछ बने हुए घोंसले भी आते हैं, उनको भी आप रख सकते हैं। क्योंकि इन पक्षियों का भी, ये मनुष्य के साथ रहते हैं लेकिन ये बोल नहीं सकते। एक पशु, एक पक्षी आपके दरवाजे पर बाहर भूखा प्यासा बैठा हुआ है, आया हुआ है, मांग नहीं सकता। कितना असहाय है। मनुष्य को यदि भूख लगती है तो चिल्लाएगा, रोएगा, उसको मारोगे काटोगे तो शिकायत करेगा, कोर्ट कचहरी चला जाएगा। लेकिन पशुओं को मार करके खा गए, उसका भी जीवित रहने का उतना ही अधिकार है जितना मनुष्य का अधिकार है। इसलिए हमारी संस्कृति में एक यज्ञ इस प्रकार का रखा गया जिसमें कहा गया कि हम इन पशु पक्षियों की रक्षा करें। हम चिड़ियों को दाना डालें, हम चींटियों को आटा डालें, हम दूसरे पशु हैं उनको यदि भूखे हैं, अकाल पड़ा हुआ है तो उनके चारे की व्यवस्था करें। जंगल में जो पशु रहते हैं उनको अनावश्यक रूप से नहीं मारें, जंगल नहीं काटें। जंगल धीरे धीरे कट रहे हैं तो जो पशु, जो जंगली पशु थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। बहुत सी जातियां समाप्त हो गई। इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य की भी रक्षा नहीं होगी। और याद रखिए, इस जन्म में आप मनुष्य हैं, जरूरी नहीं है कि अगला जन्म मनुष्य का हो। मनुष्य के कर्मों के अनुसार आप मुक्ति में भी जा सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, पक्षी भी बन सकते हैं, पशु भी बन सकते हैं। तो पशु पक्षी बनने पर आपको यदि भूखा मरना पड़े, आपको यदि कोई काटे तो कैसा लगेगा। इसलिए इस बात को सोच करके हमारी संस्कृति में कहा गया कि इन पशु पक्षियों की रक्षा होनी चाहिए। ऋषि दयानंद तो जब इन पशु पक्षियों पर, इन जानवरों पर जब उन्होंने अत्याचार देखे तो हिल गए थे। इसलिए उन्होंने इस देश की जो सबसे पहली गौशाला है, याद रखिए पहली गौशाला इस देश में यदि किसी व्यक्ति ने खोली है तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में खोली थी सन 1873 में। उस समय गोकशाद रक्षणी सभा की उन्होंने स्थापना की। राव युधिष्ठिर जो रेवाड़ी के रहने वाले थे उनको प्रेरित करके जयराम आदि को जगा करके और कुछ दिन वहां पर उन्होंने निवास किया रेवाड़ी में और वहां गौशाला बनवाई। उस गौशाला के पश्चात फिर बहुत सी गौशालाएं देश में तैयार हुई। ऋषि दयानंद ने गोकशाद रक्षणी सभा की स्थापना की। गाय की रक्षा के लिए, गाय पर अत्याचार देखते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली। उस पुस्तक का नाम था गो करुणा निधि। गाय जो है करुणा की निधि है। एक गाय अपने जीवन में कितना उपकार करती है। हम लोग जीवन भर उसका दूध पीते हैं और जिस समय वो गाय दूध देने लायक नहीं रहती उसको कसाईयों को बेच देते हैं। ऋषि दयानंद ये सारा दृश्य देख करके बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, द्रवित हो गए थे और तब उन्होंने गौशाला की स्थापना की। गो कृष्यादि रक्षणी सभा और गो करुणा निधि पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि वो परमपिता परमात्मा कृपा करे, इन पशुओं की रक्षा हो, ये मनुष्य के हृदय में वो दया का अंकुर उत्पन्न करे, मनुष्य दयालु स्वभाव के हों, जो इन पशुओं पर, पक्षियों पर, असहाय जीव जंतुओं पर अत्याचार करना छोड़ दें।
क्योंकि इन पशु पक्षियों ने क्या बिगाड़ा है, ये तो बिल्कुल असहाय है, निरीह प्राणी हैं। वो दिन कब आएगा जब मनुष्य इन पर अत्याचार करना, इनको खाना छोड़ेगा। मनुष्य का भोजन जो है वो अन्न है, शाकाहार उसका भोजन है, लेकिन उसने मांस को भोजन बना लिया। इसके लिए ऋषि दयानंद ने एक गोकश्यादि रक्षिणी सभा की स्थापना करी और गोकरुणानिधि नाम की एक पुस्तक लिख डाली। वो पुस्तक हम सभी को पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने बताया है कि गाय अपने जीवन में कितने लोगों का उपकार करती है। तो और एक जगह लिखा है, जहाँ गाय आदि पशुओं को की रक्षा नहीं की जाती, उनका नाश किया जाता है, उस देश की राजा और प्रजा दोनों नष्ट हो जाते हैं। और यही हो रहा है आज देश में। जो कोरोना के कारण स्थिति बनी है, जगह जगह मौतें हो रही हैं, मानव जाति संकट में है, क्योंकि हमने पशु पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। पशु पक्षी यदि जीवित नहीं रहेंगे तो मनुष्य जाति कभी जीवित नहीं रह सकती। इसलिए हमारी संस्कृति में इनके लिए जो यज्ञ बताया था वो बलवश देव यज्ञ कहा गया है। इसी तरह से कुछ मनुष्य भी ऐसे हो सकते हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जीभ नहीं है, पूरी तरह असहाय है, रोगी हैं, चल नहीं सकते, उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए ऋषि दयानंद ने अनाथालयों की स्थापना की थी। तो ये जो बलिवश दैव यज्ञ है, महर्षि मनु कहते हैं पंच महायज्ञ हमको दैनिक करने चाहिए। पहला उन्होंने बताया था देव यज्ञ, संध्या, उस परमपिता परमात्मा की उपासना, उससे जुड़ करके हम अपना उत्थान करें। दूसरा, पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, जिसके माध्यम से हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं। ब्रह्म यज्ञ में तो संध्या करके हम ईश्वर से जुड़ते हैं और अपना उत्थान करते हैं। देव यज्ञ में अग्निहोत्र के माध्यम से पर्यावरण का संतुलन बनाते हैं। इसी तरह से बलिवश देव यज्ञ में हम उन मूक प्राणियों के, असहाय प्राणियों के, रोगियों की रक्षा करते हैं। और पितृयज्ञ में माता पिता और आचार्यों की, अतिथि यज्ञ में अतिथियों की सेवा होती। इस तरह से पूरे समाज को एक सूत्र में बांधा हुआ था हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने। अंत में मैं एक कहानी सुना करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। प्राचीन समय की बात है, हमारे देश में गौतम बुद्ध महात्मा हुए हैं। बचपन का उनका नाम सिद्धार्थ था। एक बार वो अपने मित्र के साथ एक बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक शिकारी ने एक हंस का शिकार किया हुआ है और वो हंस आकर के उनके पास गिरता है जिसको बाण लगा हुआ है। वो उस दृश्य को देख करके द्रवित हो गए। उठा करके उन्होंने उस हंस को गोद में लिया और उस बाण को बाहर निकालते हैं, धीरे से उसको पानी पिलाते हैं, हंस जीवित हो जाता है। इतने में वो शिकारी भी वहां आ जाता है जो उनका चचेरा भाई देवदत्त था, और वो उनसे झगड़ता है कि हंस मेरा है, मैंने इसको मारा है। तो सिद्धार्थ कहते हैं हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसको बचाया है। और ये झगड़ा हो जाता है और दोनों जो है उस समय फिर राजा शुद्धोधन के पास जाते हैं। राजा उस समय न्याय करता है कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। किसी को मारना तो बहुत आसान है, बचाना कठिन है। इस हंस को सिद्धार्थ ने बचाया है, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का है। फिर भी यदि नहीं मानो तो कहा जाता है कि उस हंस को बीच में रख दिया गया और फिर उसको उड़ाया गया। तो वह हंस जो है वो उड़ करके और सिद्धार्थ की गोद में चला जाता है। इससे अपने आप ही स्वतः न्याय हो जाता है कि ये हंस जो है वो बचाने वाले सिद्धार्थ का है, क्योंकि पशु पक्षी भी जानते हैं कि कौन हमारे साथ उपकार कर रहा है। हित अनित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। प्राचीन समय में हमारे ऐसे ऋषि मुनि आचार्य हुए हैं जिनके आश्रमों में जो हिंसक पशु भी थे वो भी वहां आकर के और हिंसा वृत्ति छोड़ देते थे। राम के राज्य के विषय में, और राम जिस समय वन में रहते थे उस समय का वर्णन करते हुए मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है, आहा आर्य के राज्य में सुखपूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। तो आइए इस बलवश दैव यज्ञ के माध्यम से हम सभी इन मूक असहाय प्राणियों की रक्षा का संकल्प लें और प्रतिदिन ये यज्ञ करें। गाय के लिए रोटी निकालें, कुत्ते के लिए निकालें, कौवे का भाग निकालें, चींटियों के लिए उनका हिस्सा निकालें
और भी जितने इस सृष्टि में जीव जंतु हैं, नीलगाय हैं उनको भी नहीं मारे, मोर हैं हमारे यहाँ बहुत मोर हुआ करते थे, मोर भी समाप्त हो रहे, गौरैया चिड़ैया समाप्त होने जा रही है। इन पशु पक्षियों के रहने की भी व्यवस्था करें, घोंसले की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, अन्न की व्यवस्था करें, तभी हम सबका कल्याण होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।